हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के पॉलिटी के चैप्टर नंबर 5 को, जिस चैप्टर का नाम है जुडिशरी। और इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं हम अपने पिछले वीडियो को। तो देखिए, बेसिकली पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि किसी भी कंट्री में जुडिशरी को जो है इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है, और किस किस कंट्री में जो है जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है तो उस कंट्री में जो है कैसे वहाँ के हालात है, और जिस कंट्री में जो जुडिशरी है वो कमज़ोर है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वहाँ के क्या हालात है। ये सब सिचुएशन हमने जो पूरा डिटेलिंग से जाना था अपने पिछले वीडियो में। और इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो हम लोग का देश है इंडिया कंट्री, तो इंडिया में जो है स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट जानेंगे कि जो इंडिया है उसके कोर्ट के स्ट्रक्चर जो है कैसे बने हैं। ठीक है, तो ये जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी ये क्लास। तो देखिए, वही हम लोग यहाँ पे बताया गया है कि जो हम लोग का इंडिया है तो डिफरेंट लेवल्स में जो है डिफरेंट से कोर्ट्स है। ठीक है, हम लोग के इंडिया में तो जैसे कि जो जिसे सबसे लोअर कोर्ट माना जाता है, ठीक है, वो कौन सा कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, अब अगर हम बात करें सबऑर्डिनेट कोर्ट की, ठीक है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट को जो है हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। अब जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है वो सिचुएटेड होता है डिस्ट्रिक्ट में, और जिसे हम लोग तहसील भी बोलते हैं, और जो टाउन्स में भी जो है ये सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो जो है यहाँ पे जो है सिचुएटेड होता है। अब जो इससे ऊपर जो कोर्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं, हाई कोर्ट कहते हैं। अभी हम लोग डिटेलिंग में जानेंगे सारे कोर्ट के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में जानेंगे। तो हाई कोर्ट जो है, देखिए सबऑर्डिनेट जो कोर्ट जो है किस लेवल पे होता है, स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ठीक है, और पूरे इंडिया में जो है कितने सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तो पूरे इंडिया में जो है 672 सबऑर्डिनेट कोर्ट है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट जो कोर्ट स्टेट लेवल पे होता है वो कोर्ट जो हाई कोर्ट कहलाता है। तो पूरे इंडिया में जो है लगभग 25 हाई कोर्ट्स है। तो अब देखिए 25 कैसे हाई कोर्ट है, क्योंकि हम लोग इंडिया में तो 28 स्टेट्स है, तो 25 हाई कोर्ट कैसे है ये हम जानेंगे आगे। ठीक है, पूरा डिटेलिंग में जानेंगे जब हम लोग हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और पूरा जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया के लेवल पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट कोर्ट से भी सुपीरियर है, हाई कोर्ट से भी सुपीरियर है। ठीक है, और ये पूरे इंडिया में जो है कितना है, एक है, ओनली वन है। ठीक है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, जो इंडिया का जो कैपिटल है दिल्ली, तो वहाँ पे जो है जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो लोकेटेड है। तो देखिए, अब जो अधिकतर जो लोग होते हैं, ठीक है, वो कौन से कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, जो विलेजेस के जो लोग होते हैं वो अधिकतर कहाँ जाएंगे, अधिकतर सी बात है कि वो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाएंगे। क्योंकि अब मान लीजिए कि किसी भी स्टेट में कोई विलेज है, तो ऐसा नहीं कि वो जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जाते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं जाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं बहुत लोग, हाई कोर्ट में भी जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो विलेजेस के लोग होते हैं वो कहाँ में जाते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट में। ठीक है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो उनको जस्टिस मिलता है। और ये अलग बात है कि अगर उनको सबऑर्डिनेट कोर्ट में जस्टिस नहीं मिल रहा तो वो जो दूसरे कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। इसको भी हम लोग जो है आगे जानेंगे डिटेलिंग में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो वही हम लोग यहाँ पे बोला गया है कि अब जो लोग होते हैं, ठीक है, वो अधिकतर कहाँ पे इंटरेक्ट होते हैं, जो विलेजेस के लोग होते हैं, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होता है वहाँ पे जो इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट जो है वो जो डिफरेंट टाइप्स के केसेस की जो करवाई करता है या फिर सुनवाई करता है। ठीक है, यहाँ पे हियर का मतलब जो है सुनवाई करता है। ठीक है, तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो जो क्या करते हैं, बहुत सारे केसेस को जो है सुनवाई करता है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में यहाँ पे आपको समझ में आ गया है। अब देखिए, अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट है, ठीक है, उसको जो डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है। एक तो हो गया सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, और इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहा जाता है।
साथ में इसे जो ट्रायल कोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और साथ में इसे क्या कहा जाता है, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज ये भी कहा जाता है इसे। और फिर साथ में एडिशनल सेशन जज ये भी कहा जाता है, ठीक है। और तो और इसे क्या कहा जाता है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और यहाँ पे जो एटसेट्रा होगा, और भी बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे जो इस टाइप के जो क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के नाम होते हैं। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। तो देखिए सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो थोड़ा सा ऊपर होता है हाई कोर्ट। तो देखिए सबऑर्डिनेट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, और जो हाई कोर्ट होता है वो स्टेट लेवल पे होता है। तो देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले इंडिया में जो है हाई कोर्ट जो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, तो सबसे पहले इंडिया में जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स जब इंडिया पे रूल किया करते थे तो उस टाइम पे जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, पहले जो है बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हाई कोर्ट्स थे, जिसे बॉम्बे को जो है आज हम लोग जो है मुंबई कहते हैं, और मद्रास का जो है नाम चेंज हो गया चेन्नई हो गया, और कलकत्ता को हम लोग कोलकाता कहते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 प्रेसिडेंसी थी, तो ये जो है उस टाइम पे जो डेवलप स्टेट जो हुआ करती थी, जो ये तीनों प्रेसिडेंसीज थी। तो यहाँ पे जो है तीनों प्रेसिडेंसीज में जो है हाई कोर्ट से, ठीक है। अब ये हाई कोर्ट बना कब था, तो हाई कोर्ट बना था 1862 में, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। अब देखिए जैसे कि हम सबको पता है कि जो हम लोग का इंडिया है उसमें टोटल जो है 28 स्टेट्स हैं, और साथ में जो है यूनियन टेरेटरीज भी है कुछ। लेकिन हम लोग पूरे इंडिया में जो है सिर्फ और सिर्फ 25 हाई कोर्ट्स हैं। तो अब ऐसा क्यों है कि 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरेटरीज के भी हाई कोर्ट होते हैं, तो अब ऐसा क्यों है कि सिर्फ 25 ही हाई कोर्ट्स हैं? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि कुछ ऐसे भी स्टेट होते हैं जो कि एक ही हाई कोर्ट को जो शेयर करते हैं। तो अब आइए एक एक करके हम जान लेते हैं कि कौन सी स्टेट जो है कौन सी स्टेट में कब हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था, और जो आखिर वो जो हाई कोर्ट है वो आखिर जो है दूसरा स्टेट भी क्या शेयर करता है, ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले वही हम लोग को यहाँ पे बताया गया है कि 1862 में, ठीक है, 1862 में से हाई कोर्ट बना था, ठीक है। किसका हाई कोर्ट बना था, तो महाराष्ट्र का, ठीक है। एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है, जो कि 1862 में बना था। और उसमें जो है यहाँ पे दादरा होगा, ठीक है। तो दादरा नागर हवेली जो है, ठीक है, जो कि यूनियन टेरेटरी है, ठीक है, वहाँ पे जो है शेयर करते हैं। और साथ में जो महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र जो है स्टेट है, तो वो भी जो है एक ही। और साथ में जो गोवा है और दमन दीव है, ठीक है, दमन दीव भी क्या है, दमन दीव भी एक जो है यूनियन टेरेटरी है। तो ये कुछ यूनियन टेरेटरी और ये जो स्टेट है, ठीक है, इनका जो एक ही हाई कोर्ट है, जो कि कहाँ पे, बॉम्बे में है, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है एक ही हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट। और इसमें से जो है दादरा नागर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा और दमन दीव जो है, ये जो है सब जो यूनियन टेरेटरी है और जो स्टेट है, ये जो इसी हाई कोर्ट को जो है शेयर करते हैं। अब दूसरा हाई कोर्ट बना था, दूसरा भी जो हाई कोर्ट बना था 1862 में। अब ये जो 1862 का जो हाई कोर्ट है, ठीक है, ये कहाँ पे जो बना था, कोलकाता में, ठीक है, जिसमें जो वेस्ट बंगाल, ठीक है, अंडमान निकोबार भी क्या है, एक यूनियन टेरेटरी है। तो ये जो है एक यूनियन टेरेटरी और ये जो स्टेट है, ठीक है, इनका जो है एक ही हाई कोर्ट है, जो कि कहाँ पे, कोलकाता में है। अब तीसरा भी जो बना था वो भी 1862 में ही बना था, ठीक है। और 1862 में जो बना था, ठीक है, कहाँ पे बना था, वो मद्रास में बना था, ठीक है। अब जो है मद्रास का जो हाई कोर्ट है उसमें जो है तमिलनाडु एक स्टेट है, और पंडुचेरी एक यूटी है। तो ये जो एक यूटी और ये जो एक स्टेट है, ये जो है एक ही हाई कोर्ट शेयर करते हैं, जो कि मद्रास में इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1862 में। तो ये जो तीनों हाई कोर्ट है ये 1862 में इस्टेब्लिश हुए थे। अब उसके बाद हम देखते हैं जो है इलाहाबाद में जो एक हाई कोर्ट है, ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1866 में। अब इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है उसमें जो है सिर्फ एक ही स्टेट का हाई कोर्ट है, जो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट का है इलाहाबाद में। उसके बाद फिर 1884 में जो बेंगलुरु में एक हाई कोर्ट बना था, ठीक है। और बेंगलुरु जो है, ठीक है, तो बेंगलुरु का जो हाई कोर्ट है उसमें जो सिर्फ एक ही स्टेट जो है उस हाई कोर्ट मतलब एक ही स्टेट का वो हाई कोर्ट है, ठीक है, जो है कर्नाटका। तो कर्नाटका का जो है बेंगलुरु में हाई कोर्ट है। उसके बाद फिर 1916 में, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी 18 पढ़ रहे थे, ठीक है, अब यहाँ पे 19 आ गया। तो 1916 में जो है पटना में एक हाई कोर्ट बना था, ठीक है, और
कौन से स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो, तो बिहार का है, ठीक है। उसके बाद फिर 1928 में जो है एक और जो है हाई कोर्ट बना था, जो कि श्रीनगर में बना था। उसमें जो लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख एक स्टेट है, और फिर जम्मू एंड कश्मीर जो कि हाल ही में यूनियन टेरेटरी बना है। तो ये जो एक यूनियन टेरेटरी है और जो लद्दाख है, इनका जो है एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है, जो कि श्रीनगर में है। बना कब था? 1928 में। उसके बाद बना था जो है गुवाहाटी में एक जो है हाई कोर्ट बना था, ठीक है, कब बना था? 1948 में। और इसमें जो है टोटल 4 स्टेट जो है इस हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जो है आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स हैं इनके जो है एक ही हाई कोर्ट है, जो कि गुवाहाटी में है, ठीक है। तो ये सारे स्टेट जो है एक ही हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। उसके बाद फिर जो है 1949 में एक हाई कोर्ट बना था, ठीक है, जो कि जो है कुतुक में जो है बना था, ठीक है। और ये कौन सी स्टेट का जो है यहाँ पे हाई कोर्ट बना था? तो उड़ीसा का जो है यहाँ पे हाई कोर्ट बना था। और 1949 में राजस्थान का जो है कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था, कब जो है कहाँ पे हुआ था? जयपुर में, ठीक है। जयपुर कोर्ट जो है राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, तो वहाँ भी जो है 1949 में जो है कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था। और फिर 1956 में जो है मध्य प्रदेश का कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था, जो है कहाँ पे? जबलपुर, ठीक है। उसके बाद फिर 1958 में जो है कहाँ पे जो कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था? एर्नाकुलम, ठीक है। और ये जो हाई कोर्ट है इसमें जो है केरला का हाई कोर्ट है ये, और साथ में जो लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड जो है, तो उस ये जो दोनों है, मतलब जो लक्षद्वीप आइलैंड है और जो केरला है, ठीक है, तो दोनों जो है हाई कोर्ट शेयर करते हैं। उसके बाद फिर 1960 में जो है अहमदाबाद में जो है गुजरात का हाई कोर्ट बना, ठीक है। फिर 1966 में जो है क्या हुआ कि दिल्ली का जो है हाई कोर्ट बना, और दिल्ली का हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो एक सेसा रोड जो है, ठीक है, सेसा रोड है, तो वहाँ पे जो उसके पास में ही है। तो देखिए दिल्ली में क्या है? दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। तो दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट भी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही है, पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही है, वो दिल्ली में है। और साथ में दिल्ली का जो है हाई कोर्ट भी है, जो कि 1966 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था। फिर 1971 में जो है हिमाचल प्रदेश का कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ पे है? तो शिमला में है, ठीक। फिर 1975 में पंजाब और हरियाणा, ठीक है, इन दोनों जो स्टेट है ये अपना कोर्ट शेयर करते हैं। कहाँ पे ये बना था? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ दोनों का जो है कैपिटल, पंजाब का भी कैपिटल है और हरियाणा का भी कैपिटल है, ठीक है। तो चंडीगढ़ में एक हाई कोर्ट है जिनमें जो है पंजाब हरियाणा दोनों शेयर करते हैं उस हाई कोर्ट को। फिर 1975 में जो सिक्किम का हाई कोर्ट बनाया गया, जो कि गंगटोक में है, ठीक है। उसके बाद फिर 2000 में जो है छत्तीसगढ़ का जो है कैसे कोर्ट बनाया गया, ठीक है, जो कि बिलासपुर में है। और फिर से 2000 में जो है उत्तराखंड का भी जो है हाई कोर्ट बना था, जो कि कहाँ पे है? नैनीताल में है। और फिर जो है 2000 में जो है झारखंड का भी जो है हाई कोर्ट बना था, जो कि रांची में है। रांची झारखंड का कैपिटल है। तो उसके बाद फिर 2013 में जो त्रिपुरा का हाई कोर्ट बना था, जो कि अगरतला में है, ठीक है। फिर से 2013 में जो है मणिपुर का भी जो है हाई कोर्ट बना था, जो कि इम्फाल में है। फिर से 2013 में जो है मेघालय का भी जो है हाई कोर्ट बना था, जो कि शिलोंग में है। और फिर 2019 में जो है तेलंगाना का जो है हाई कोर्ट बना, जो कि हैदराबाद में है। और फिर से 2019 में जो है आंध्र प्रदेश का जो है कोर्ट बना, ठीक है, जो कि अमरावती में है। तो देखिए पहले जो तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश है, इन दोनों का जो है सिर्फ एक ही हाई कोर्ट था, ठीक है। लेकिन 2019 में जो इन दोनों का अलग अलग हाई कोर्ट जो है बना दिया गया। नहीं तो पहले क्या होता था कि पहले जो है ये एक ही हाई कोर्ट शेयर किया करते थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये हमने जान लिया कि कौन कौन सी जो स्टेट में जो है कौन सी मतलब जो स्टेट है वो जो है किस टाइप से जो है हाई कोर्ट शेयर करते हैं, और कौन सा जो हाई कोर्ट है वो कब बना था। तो अभी हमने
बात कर लिया सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया के लेवल पे होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, हाई कोर्ट जो है स्टेट लेवल पे होता है, और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो जो इंडिया के लेवल पे होता है। यानी कि पूरे इंडिया में जो है सिर्फ एक ही है सुप्रीम कोर्ट है। अब देखिए अगर हम बात करें सबऑर्डिनेट कोर्ट की, तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है तो वहाँ पे जो लोग बैठते हैं, ठीक है, जो मेन जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको हम जज कहते हैं, ठीक है। अब हाई कोर्ट में जो लोग बैठते हैं, ठीक है, जो कि फैसला सुनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम जस्टिस कहते हैं। अब देखिए अब अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है टोटल 31 जज होते हैं, ठीक है। अब इस 31 जज में जो है एक ऐसा जज होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस कहते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस हम कहते हैं। 31 जो है टोटल जस्टिस होते हैं। अब इन 31 जस्टिस में से एक जो जस्टिस होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं चीफ जस्टिस, ठीक है, जो कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो है बैठता है। अब देखिए अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, जो कि इंडिया का कैपिटल है। और सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट जो इस्टेब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 के टाइम पे, ठीक है। अब 26 जनवरी 1950 को जो हम लोग का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी जो लागू हुआ था। अब देखिए अब मान लीजिए कि कोई भी आदमी है, ठीक है, तो वो जो है किसी क्राइम के केस में जो फंस गया है और फिर वो कहाँ पे गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट में गया। तो मान लीजिए सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो जज है उन्होंने जो कुछ ऐसा फैसला सुना दिया जो कि वो जो आदमी है उसको वो फैसला पसंद नहीं आया, ठीक है, तो वो कहाँ पे जा सकता है, वो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट आखिर सबऑर्डिनेट कोर्ट का आखिर फैसला उसे जो अच्छा नहीं लगता तो वो जा सकता है हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में भी आखिर उसको जो वो फैसला अच्छा नहीं लगता जो कि जस्टिस के द्वारा लिया जाता है, तब वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में आखिर तब भी उसको जो वो फैसला पसंद नहीं आता, तब उसके पास कोई चारा नहीं है, ठीक है। 3 ही लेवल के कोर्ट होते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट का फैसला समझ में नहीं आ रहा तो हाई कोर्ट में जाओ, क्या पता हाई कोर्ट का फैसला आपको अच्छा लगे। हाई कोर्ट का भी नहीं लग रहा तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, क्या पता सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ये हम लोग के पास जो 3 ही चॉइस है, ठीक है। तो अब ऐसे जो है अगर मान लीजिए किसी भी आप केस में फंस जाते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब आइए अब हम जानते हैं इसका एक केस स्टडी। तो देखिए जो केस स्टडी है इसमें हम ये जानेंगे कि कैसे कोई भी जो आदमी है, ठीक है, आखिर उसको जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आखिर फैसला उसे समझ में नहीं आता तो वो कैसे हाई कोर्ट में जा सकता है, और अगर हाई कोर्ट का भी उससे जो है फैसला समझ में नहीं आता, मतलब अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। तो इसका हम एक केस स्टडी देखने वाले हैं जो कि है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और लक्ष्मण कुमार और भी जो है कुछ लोग के बीच में, ठीक है। तो अब हम जानते हैं। तो देखिए लक्ष्मण कुमार जो है इन्होंने क्या किया, 1980 में जो है इन्होंने शादी किया, ठीक है, और शादी किससे किया, सुधा गोल नाम की एक जो लड़की थी उससे शादी किया जो कि उस टाइम पे 20 ईयर्स की थी, ठीक है, जो है शादी किया उससे। फिर होता क्या है कि 2 दिसंबर 1980 को फिर क्या होता है कि जो सुधा है, ठीक है, जो सुधा गोल है उसकी जो है डेथ हो जाती है, ठीक है, उसके फ्लैट में आग लगने की वजह से, और जब उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तब तक उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर अब होता क्या है कि अब जो सुधा के जो परिवार वाले थे उन्होंने जो है क्या किया, जो लक्ष्मण कुमार है और उनकी फैमिली के ऊपर जो है केस दर्ज कर दिया कि ये जो क्या क्या करते थे, जो सुधा है उसको जो है टॉर्चर किया करते थे, ठीक है, और साथ में जो है डॉरी मांगते थे, ठीक है। तो इनका एक जो है बच्चा भी था तो उसके बच्चे के बर्थडे पे जो है पैसा उससे मांगा करते थे, ठीक है, और फ्रिज, स्कूटर, ये सब जो है मांग रहे थे। तो अब फिर क्या हुआ कि जब ये चीज़ जब ट्रायल कोर्ट में गया, ठीक है, उनके जो सुधा के जो परिवार वाले थे इस केस को जो उन्होंने ट्रायल कोर्ट में वो जो है ले गए। तो फिर अब ट्रायल कोर्ट में जो है क्या हुआ कि जब केस चलना स्टार्ट हो गया तो अब जो ट्रायल कोर्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो लक्ष्मण कुमार है उनके फ्लैट के आसपास में जितने भी उनके नेबर्स थे यानी कि पड़ोसी थे उनको जो है बुलाया
और फिर जो उनसे पूछताछ की तो उनके पड़ोसी ये बोल रहे थे कि जो हमें जो सुधा गोल है उनका जो चिल्लाने का आवाज़ है। और फिर जब हम लोग गए तो फिर देखा कि उनके साड़ी में आग लगा था, ठीक है। और फिर जब हमने पूछा कि कैसे आग लगा तो उन्होंने बोला कि उनकी जो सास है, ठीक है, जिनका नाम था शकुंतला, तो उन्होंने जो उनके ऊपर पेट्रोल डाला और उनके जो हस्बैंड है लक्ष्मण कुमार उन्होंने जो आग से जला दिया। तो ऐसा बोला। तो फिर अब क्या हुआ कि जो ट्रायल कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने फिर क्या फैसला सुनाया कि जो लक्ष्मण कुमार है और उनकी जो फैमिली है, उनकी फैमिली में लक्ष्मण कुमार थे, उनकी सास जो लक्ष्मण कुमार की माँ थी जो शकुंतला थी, और लक्ष्मण कुमार का एक भाई थे जिनका नाम था सुभाष। तो इन तीनों को जो मौत की सज़ा सुना दी। लेकिन अब हुआ क्या कि अब जो लक्ष्मण कुमार है और उनके फैमिली वाले उनको जो ये जो फैसला है ये जो पसंद नहीं आया जो कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा लिया गया था। तो फिर हुआ क्या कि 1983 नवंबर में 1983 में वो कहाँ गए, हाई कोर्ट में गए, ठीक है। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जब उनको जो फैसला अच्छा नहीं लगा तो वो कहाँ गए, हाई कोर्ट में गए। अब जब वो हाई कोर्ट में गए तो अब हुआ क्या कि हाई कोर्ट ने भी पूरा जांच पड़ताल किया। और फिर हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने जो है पहले गवाह लिया कि क्या क्या हुआ था। तो लक्ष्मण कुमार और उनकी जो माँ थी वो ये बोल रही थी कि जो सुधा है जब वो जो है गैस जो दूध है उसको जो है गैस पे गर्म कर रही थी तो उसी टाइम पे क्या हुआ कि उनकी गलती से उनके साड़ी में आग लग गया और फिर वो जल गए। तो अब ये सब जो है सुन के फिर क्या हुआ कि जो हाई कोर्ट है उसने जो है क्या किया, जो लक्ष्मण कुमार है उनकी माँ है उनके जो भाई है, ठीक है, इनको क्या किया, इनको जो है फ्री कर दिया, ठीक है, उनको जो है निर्दोष साबित कर दिया। लेकिन देखिए अपने क्लास 7 में या फिर चैप्टर 4 में हमने क्या पढ़ा था, महिला संगठन के बारे में, ठीक है, वुमेन्स ग्रुप हमने पढ़ा था महिला संगठन के बारे में जो कि क्या करती है, जो वुमेन्स है उनको और ज़्यादा बढ़ावा देती है। तो जब ये बात जब महिला संगठन को पता चला तो फिर ये चीज़ जो है महिला संगठन को अच्छा नहीं लगा कि एक वुमेन की जो है मौत हो जाती है, ठीक है, उनके हस्बैंड जो है उनको आग से जला देते हैं और हाई कोर्ट ने जो है उनको निर्दोष साबित कर दिया। और फिर क्या हुआ कि जो महिला संगठन थी, ठीक है, ये जो है 1985 में इसी बात को जो है सुप्रीम कोर्ट में लेके जाती है कि जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। अब फिर जब सुप्रीम कोर्ट जब पूरा जांच पड़ताल करता है तब सुप्रीम कोर्ट जो क्या फैसला लेता है कि जो सुधा है, ठीक है, उनके जो हस्बैंड है जिनका नाम लक्ष्मण है और उनके जो सासू माँ है, ठीक है, जिनका नाम जो शकुंतला है, तो इन दोनों को जो है क्या किया जाए, उम्र कैद की सज़ा कर दिया जाए, ठीक है, जिंदगी भर के लिए उनको जो है जेल में डाल दिया जाए। लेकिन जो लक्ष्मण का जो छोटा भाई था, ठीक है, जिनका नाम सुभाष था, उनको जो निर्दोष साबित कर दिया जाए क्योंकि जो चीज़ उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था तो उसमें जो उनको यही दिख रहा था कि जो लक्ष्मण कुमार है और जो शकुंतला है उन्होंने जो मिलके जो मारा है सुधा को, ठीक है। तो इसलिए जो ये फैसला लिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए अब जो लक्ष्मण कुमार थे इनके पास अब ये कोई भी चारा नहीं था कि अब वो जो है किसी और कोर्ट में जा सके, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का गए, इनको जो फैसला पसंद नहीं आया तो ये हाई कोर्ट में गए। अब हाई कोर्ट में जब जो वुमेन्स की ग्रुप जो थी, ठीक है, महिला संगठन थी, जब उनको ये जो हाई कोर्ट का फैसला जब समझ में नहीं आया, मतलब अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में उस केस को ले गए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आखिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो आखिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है आखिर जो भी फैसला लिया है, ठीक है, किसी भी आप केस में फंस जाते हैं, आखिर वो केस आपको जो है अब समझ में नहीं आता या फिर कहे तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है, आपके खिलाफ होता है और आप निर्दोष है, तो आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट का भी अगर फैसला आपको जो अच्छा नहीं लगता तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही लगे तो ठीक है और नहीं तो फिर आप कहीं किसी भी जो है अदर कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये हमने जान लिया एक केस स्टडी जो था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। इनफैक्ट ये जो हम लोग का पूरा टॉपिक है जो है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया, ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।